नमस्कार दोस्तों, यदि आपने किसी भी बैंक से पर्सनल लोन या किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपके दिमाग में अभी एक बात जरूर आ रही होगी कि 31 अगस्त 2020 के बाद या मोरेटोरियम फिनिश होने के बाद हम हमारे लोन की ईएमआई कैसे भर पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो ठप हैं, लोगों को इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा है, तो लोन ईएमआई कैसे भर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, यदि आप लोन ईएमआई को पेड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेट वीडियो डाल रखी है, इधर आई बटन पर आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा कि बैंक आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकता है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, उस वीडियो का उधर से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अगर मोरेटोरियम फिनिश होने के बाद आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं है तो बैंक आपको क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, और यदि आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। यदि आपने किसी बैंक से पर्सनल लोन या किसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप उसको कंटिन्यू 90 दिनों तक नहीं भरते हैं तो लोन आपका एनपीए में चला जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। और इधर 100% यकीन कर लीजिए कि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि उसका लोन एनपीए में चला जाए, क्योंकि उसका एक बैड इंपैक्ट है बैंक के ऊपर पड़ता है। यदि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप बैंक के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बैंक को अप्रोच करते हैं या फिर बैंक में जाकर पर्सनली मिलते हैं तो बैंक इधर आपको 5 ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है कि जिससे आप आपकी लोन ईएमआई की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक आपको ऑप्शन देता है कि डेफरमेंट ऑफ योर पेमेंट, यानी अगर आपकी कोई ईएमआई आ रहा है तो आप अगर पर्सनल बैंक में जाकर विजिट करते हैं, उनको एक राइटिंग में लेटर देते हैं, तो बैंक आपकी ईएमआई को कुछ महीने के लिए रोक सकता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस रहेगा सेम एज मोरेटोरियम। यानी अगर 31 अगस्त के बाद मोरेटोरियम हट जाता है तो आप बैंक में जाकर एक पर्सनल मोरेटोरियम है आपकी ईएमआई के ऊपर ले सकते हैं। आरबीआई ने भी इसका एक प्रावधान किया है। यदि आप यह ऑप्शन भी नहीं लेते तो बैंक आपको एक रिड्यूसिंग ईएमआई का ऑप्शन भी देता है, यानी अगर आपकी ईएमआई 15,000 रुपए की है और आप 15,000 रुपए नहीं पे कर पा रहे हैं और आप 10,000 रुपए ही पे कर सकते हैं, तो बैंक भी इसका एक ऑप्शन देता है कि आप आपकी ईएमआई की जो पेमेंट है उसको कम करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका लोन का टाइम है वो बढ़ जाएगा और जो आपकी ईएमआई है कम हो जाएगी। यदि यह भी ऑप्शन आप अडॉप्ट नहीं करते तो बैंक आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन देता है रीस्ट्रक्चरिंग द लोन, यानी आप आपकी लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो। इससे रिलेटेड आप रिटर्न में लेटर बैंक को दे सकते हो, आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो बैंक आपको हटा देगा, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि आप उनका लोन न भरें और लोन एनपीए में चला जाए। अगर आप अपने पर्सनल लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक आपको फोर्थ ऑप्शन भी देता है कि आप आपके लोन को अनसिक्योर लोन को आप सिक्योर लोन में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी कुछ ऐसा एसेट है जो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा के आपके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो सिक्योर लोन के अंदर अनसिक्योर से कम हो जाएगा। यानी अगर आपका पर्सनल लोन है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा अगर आप आपके अनसिक्योर लोन को सिक्योर लोन के अंदर कन्वर्ट करवाते। यदि आप पर्सनल लोन, एप्लीकेशन लोन और अन्य किसी भी तरह का लोन को अगर आप कंटिन्यू पे नहीं करते और बैंक को भी ये आइडिया हो जाता है कि ये बंदा अभी लोन देने वाला नहीं है और एक्चुअल में भी आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप इतने बड़े लोन अमाउंट को पेड नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा ना अभी है और ना शायद आगे होगा, तो इससे रिलेटेड भी बैंक के पास एक प्रोसेस है कि आप आपके लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं इधर आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लग के वो 1.5 लाख रुपए हो गया और आपके पास इधर सिर्फ देने के लिए अगर 60,000 रुपए ही है तो आप 60,000 रुपए के अंदर भी लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी लोन आपका फिनिश हो जाएगा, आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी लोन ऐसे सेटलमेंट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है और एक रेड एंट्री आपके सिविल स्कोर में हो जाती है कि इस बंदे ने बैंक का लोन पेड नहीं किया था लेकिन बाद में ऐसे लोन सेटलमेंट हुआ है, तो फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको फ्यूचर में कोई लोन भी नहीं लेना है और आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ना हो ऐसे सोच रहे हैं, तो फिर एक लोन सेटलमेंट का बैंक के पास भी आखिरी ऑप्शन है और आपके पास भी आखिरी ऑप्शन है कि दोनों पार्टी मिलकर उस लोन को सेटल कर सकते हैं। एक छोटे अमाउंट पर आपके सारे पेनल्टी चार्जेस हट जाएंगे, आपने जितना अमाउंट बोरो किया है यानी जितना उधार लिया है उससे कम पर भी आपका लोन सेटलमेंट हो सकता है।
यदि मोरेटोरियम फिनिश होने के बाद आप लोन ईएमआई की किस्त नहीं भरते हैं, तो अगर आपके पास बैंक कॉल या एप्लीकेशन लोन के अगर कॉल आते हैं तो उनके कॉल को काटिएगा मत। 100% आप कम्युनिकेट कीजिए एप्लीकेशन जिनसे आपने लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है, चाहे पर्सनल लोन हो या कोई लोन हो, क्योंकि कम्युनिकेट करने से ही ये जो प्रोसेस है या जो 5 ऑप्शन है आप ले सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगता जाएगा। और अगर आपका लोन एनपीए में चला जाता है दोस्तों, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।